औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी यूनिट नंबर 5, नेम ऑफ चैप्टर क्लाइमेट चेंज। तो प्यारे बच्चों, इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे आपके लिए। ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ब्रीफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डिटेल क्वेश्चन। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, प्यारे बच्चों बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारे पास आते हैं जी ऑब्जेक्टिव, और हम देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यूज हुए हैं। जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में हमारे पास है प्राइमरली द ग्रेटेस्ट ग्लोबल थ्रेट ऑफ प्रेजेंट सेंचुरी इज। इस वक्त बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ा ग्लोबली पूरी दुनिया को जो खतरा है वो किस चीज़ का है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, क्लाइमेट पोल्यूशन। हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, फ्लड, बहुत ज़्यादा जब सैलाब आ जाते हैं, और क्लाइमेट चेंज, या फिर आब हवा में तब्दीली। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्लाइमेट चेंज। बोथ द डैश एंड मैड factors have contributed to climate change. वो दोनों, एक मैन मेड फैक्टर्स जो इंसान ने खुद से बना लिए कंट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज, और दूसरे नेचुरल है, कुदरती, आर्टिफिशियल, मसनूई, कल्चरल, सकाफती, एंथ्रोपोजेनिक, जो कि खुद ब खुद से तैयार होते रहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है जी। ऑप्शन है नेचुरल। बोथ नेचुरल एंड मैन मेड, कुदरती और इंसान की बनाई हुई तब्दीलियों की वजह से आबोहवा तब्दील हो रही है। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस के इफेक्ट के बगैर द अर्थ वुड बी टू डैश टू लिव। हॉट, अगर ग्रीन हाउस का इफेक्ट खत्म हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? हॉट, कोल्ड, डार्क और ह्यूमिड, कोल्ड हो जाएगी विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। In increase in average temperatures of Earth is called weather, climate change या global warming. In increase in average temperature of Earth is called, जब ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेदर, क्लाइमेट, फिज़ा, क्लाइमेट चेंज, फिज़ाई तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग या बैनुल अक़वामी गर्मी, पूरी दुनिया की गर्मी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ग्लोबल वार्मिंग। द डैश गैसेज आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ अर्थ रेडिएशन। ज़मीन की जो लहरें निकलती हैं उनको ऑब्जॉर्व करने के लिए द डैश गैसेज, कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस, ओजोन, नोबल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, ग्रीन हाउस वाली गैसेज है, ओजोन लेयर है, नोबल गैसेज है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। करेक्ट ऑप्शन इज ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस गैसेज आर गुड एब्जॉर्बर। ये सारी जितनी भी ज़मीन से गैसेज आती हैं वो उनको जज़ब कर लेती हैं और सूरज की गर्मी को रोक लेते हैं। और क्या होता है, जो सूरज की डायरेक्ट रेज है वो ज़मीन पर नहीं आती, और यहाँ पर फिर गर्मी जो है मौसम मुतदिल रहता है। अगर वो डायरेक्ट आए तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए। ये कोड वाला ऑप्शन मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसे हार्ट होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन हाउस अगर ऊपर एक शीट ख़त्म हो जाए, एक पर्दा ख़त्म हो जाए, जैसे बल्ब के आगे हम एक लाइट रख लेते हैं, एक पर्दा लगा देते हैं, तो उसकी रोशनी कम पड़ जाती है। और अगर वो पर्दा हटा दिया जाए तो डायरेक्ट रोशनी आएगी, जब डायरेक्ट आएगी तो सूरज की गर्मी बढ़ जाएगी। तो इसको हार्ट होना चाहिए। प्यारे बच्चों को समझ आएगी, इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा। पॉइंट 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बाज़ औक़ात जब मैं टाइपिंग वगैरह कर रहा होता हूँ तो इस वक्त अब ये मिस्टेक हो जाती है, हम भी इंसान हैं, तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा। ओजोन लेयर इज फाउंड इन द डैश लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर सबसे ऊपर वाली जो तय होती है,
स्ट्रेटोस्फीयर ये दरमियान वाली, थर्मोस्फीयर नीचे वाली जो गर्म तरीन तय होती है, और मीजो ये सबसे आखिरी तय है। ओजोन लेयर ये फिजा की मुख्तलिफ किस्म की फिजा में लहरें हैं ना, पहली दूसरी तीसरी तह हैं, उसके बाद फिर सबसे ऊपर ओजोन होती है, और फिर ओजोन सूरज की गर्मी ओजोन में छन के फिर नीचे आती है। ओजोन लेयर इज फाउंड इन द डैश लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर में आती है, स्ट्रेटो में आती है, थर्मोस्फेयर में आती है, या मीजो में आती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेटोस्फेयर में आती है। ये बेटा इनके नाम है, फिजा के जो तहें हैं उनकी, ये आपको एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द नेम ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर्स। तो आप क्या बताएंगे? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर। इन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डैश इन द एटमॉस्फेयर इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इंक्रीज इजाफा हो जाना, इन द अमाउंट ऑफ मिकदार में, डैश इन द एटमॉस्फेयर। फिजा में क्या चीज़ का इजाफा हो जाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इंसान क्या कर रहा है? इंसान कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, और मुख्तलिफ किस्म की गैसें, जैसे हमारे जलाने से जो गैसें पैदा होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, और कार्बन गैस होती है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर से गैसें निकलती हैं, वो ये तमाम ग्लोबल वार्मिंग, ऊपर जो ओजोन की लेयर है उसको तबाह कर रही हैं, वो उसको तोड़ फोड़ देती हैं। तो फिर डायरेक्ट रोशनी जब ज़मीन तक पहुंचती है तो वो ख़तरनाक हो जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, अब दरख्त कम हो गई, क्योंकि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो वापसी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं। अब दरख्त कम होंगे, हमारी ऑक्सीजन, हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फिजा में छोड़ेंगे, और दरख्त कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी तो फिजा में गर्मी बढ़ती जाएगी। प्यारे बच्चों को समझ आ रही है? विंटर आर गेटिंग डैश ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सर्दियाँ बढ़ती या कम होती जा रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। लॉन्गर, शॉर्टर, ब्राइटर, डार्कर। लॉन्गर लंबी होती जा रही है, शॉर्टर छोटी होती जा रही है, ब्राइटर शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। यहाँ पर इसका मतलब, ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, लेकिन हम चूंकि सर्दियों की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे शिद्दत वाली। ब्राइट तेज होता है ना, तो ये भी शिद्दत वाली, और डार्कर कम होती जा रही है। तो क्या कहेंगे? करेक्ट ऑप्शन शार्टर। सर्दियाँ कम और गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमें घरों में एसी वगैरह नहीं चलाने चाहिए, कम चलाने चाहिए, रेफ्रिजरेटर कम चलाने चाहिए, आग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्पेशली जहाँ से धुआं निकलता हो। गाड़ियाँ जिनसे धुआं निकलता है वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। चैप्टर 9 पॉइंट है बेटा, द डैश कंट्रीज आर मोर prone to the harmful effect of the climate change. Developing, developed, modern, rich. The dash countries are the more prone to harmful effect of the climate change. कौन से ममालिक ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी क्लाइमेट चेंज में अपना किरदार अदा कर रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, या वो ममालिक जो तरक्की कर चुके हैं, या मॉडर्न जो कंट्रीज हैं वो कर रहे हैं, या रिच कंट्रीज जो है वो कर रहे हैं? तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन डेवलपिंग कंट्री। जैसे पाकिस्तान है, ये डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। और जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, ईरान है, जो ममालिक तरक्की कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा काज है इसकी वजह। द ओजोन होल हैज़ डेवलप्ड ओवर डैश यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका एंड अफ्रीका। यूरोप, आपको पता है यूरोप तो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, एशिया जिसमें हम रहते हैं, अंटार्कटिका ये वो है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, ये नहीं, ये असरअंदाज नहीं। अफ्रीका भी बहुत कम, लेकिन वहाँ पर भी गर्मी होती है, पहाड़ होते हैं लेकिन कम। हम जो एशिया वाले हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियों का, व्हीकल्स का इस्तेमाल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन फिजा में छोड़ी जाती है,
तो यूरोप में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है, अंटार्कटिका। ओ, वहाँ पर एक सुराख बन चुका है अंटार्कटिका के ऊपर वाली जो फिजा है ओजोन, वहाँ पर एक अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में भी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गैसें हों और उन गैसों ने ऊपर जाकर फिजा के अंदर होल कर दिया, ओजोन लेयर को ख़त्म कर दिया। मज़ीद चेक भी कर लीजिएगा, इस पर डाउट मुझे थोड़ा सा है, आप बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि जल्दी में बनाया जाता है और टाइम कम होता है, इसलिए बाज़ औक़ात कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। ब्रीफली क्वेश्चंस, अब हमारे पास वो क्वेश्चन है जो कि हमने 5 से 8 लाइनों के दरमियान आंसर करनी होती है। तो प्यारे बच्चों, आप रेडी है ना, सोए तो नहीं? चलिए जी, जागते रहिएगा। राइट जी, तो प्यारे बच्चों, ब्रीफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपने ब्रीफ आंसर करने हैं। मैंने क्या बताया था, कितनी लाइनों में होना चाहिए? 5 से 8 लाइनों के दरमियान। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? मौसम और फिजा में क्या, व्हाट इज द डिफरेंस में क्या फ़र्क है बिटवीन दोनों के, वेदर और मौसम और क्लाइमेट फिजा में? आंसर, वेदर। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मौसम जो है फिजा की हालत है एट अ पार्टिकुलर प्लेस, एक खास मुकाम पर, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक मुख्तसर से टाइम के लिए। वेदर इज शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट, वेदर जो है ये छोटी किस्म है क्लाइमेट की, फिजा जो है ये बड़ी वसी है और इसके छोटे से हिस्से का एक खास वक्त के लिए जो हालत है उसको हम वेदर कहते हैं। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन, एवरेज वेदर कंडीशन, पूरी दुनिया की जो मौसमी हालत होती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। द वेदर पैटर्न दैट एन एरिया यूजली एक्सपीरियंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। प्यारे बच्चों को समझ आ गया? चले जी प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चले जी, आगे बढ़ते हैं। What is meant by the climate change? फिजा की तब्दीलियाँ क्या है? Climate change is a long-term change in the average weather of a particular region or a whole of the world. What does the greenhouse effect mean? ग्रीन हाउस इफेक्ट, सब्ज रंग का जो घर होता है उसके क्या असरात हैं? देखो बेटा, जैसे एक बल्ब एक जगह पे लगाया जाता है और नीचे उसके पौधे लगाए जाते हैं, और हम क्या कहते हैं, एक शीशे के घर के अंदर एक पौधे को रखा जाता है और उसकी रोशनी वहाँ से, रोशनी शीशे के में से गुजर के फिर अंदर जाती है। तो रोशनी तो पहुँचती है लेकिन जो गर्मी होती है वो नहीं पहुँचती। इसी तरह हमारी फिजाएँ जो है, ऊपर बहुत सारी गैसें जो हम फिजा में छोड़ते हैं वो ऊपर जाकर एक लेयर बना देती हैं, और जब सूरज की रेज जो है वहाँ से नीचे आती हैं तो क्या करती है, उसमें से छन के साफ होकर नीचे आती है। तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती। ग्रीन हाउस इफेक्ट, द नेचुरल वार्मिंग ऑफ surface of the earth and lower atmospheric due to presence of greenhouse gases in the atmosphere is called greenhouse effect. प्यारे बच्चों को समझ आ गई? How does the climate change affect the people of Pakistan? पाकिस्तान के लोगों के ये जो फिजा की तब्दीली, इस पर क्या असरात पड़ते हैं? क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, फिजा में तब्दीलियों के असरात। द सिचुएशन इज मोर थ्रेटनिंग, हालत बड़ी खतरनाक हो चुकी है जी, गंभीर हो चुकी है, समस्या जिसे हम कहते हैं, समस्या बढ़ चुकी है। टू द कंट्रीज, उन ममालिक के लिए, लाइक पाकिस्तान, जिनमें पाकिस्तान भी है, विच लार्जली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, जो कि वसी पैमाने पर ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज ऑफ देयर इकनॉमिक ग्रोथ, अपने मुल्क की माशी तरक्की के लिए ज़राअत एक इंडस्ट्री के तौर, एक सनत के तौर पर काम करते हैं। क्लाइमेट चेंज विल बैडली इफेक्ट आवर एरीगेशन सिस्टम, फिजा में तब्दीलियाँ
बुरे तरीके से हमारा जो फसलों की काश्त का निज़ाम है इस पे असर। अब जो फसलें हमने गर्मियों में लगानी है, अब गर्मियाँ ही लेट होती जाए तो वो तो खाली, और सर्दियाँ जिनों में सर्दियों में पकना होता है उनको टाइम चाहिए तो वो भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से अगर मौसम तब्दील होते रहेंगे तो हम लोग अपनी फसलें काश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चों को समझ आ रही है? अच्छा प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जी तो मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। ओजोन की जो तय है ये किस तरह से जमीन पर इंसानों की की जिंदगियों को बचाता है। मैंने बताया था कि अगर सूरज की शुआएं रोशनी की डायरेक्ट जमीन पर आए तो वो बहुत गर्म है, उससे कैंसर और इस किस्म की बीमारियां फैलती हैं। लेकिन होता क्या है, ऊपर गैसों ने एक तह बना रखी है और उस तह से जब ये रोशनी गुजरती है, ये सूरज की रेज गुजरती है तो छन के यानी साफ होके, जैसे हम चाय बनाते हैं तो फिर उसको, ये मेरी बेटियों को ज़्यादा पता होता है और क्योंकि मुझे भी शौक है चाय पीने का तो मुझे भी पता है कि पत्ती जो है वो उस छन्नी के अंदर रह जाती है और जो चाय होती है वो नीचे चली जाती है। इसी तरह यूँ समझ लें कि एक छलनी है जो ऊपर लगी हुई है, सूरज की रेज उस छलनी से साफ होके जो हार्मफुल नहीं है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो ज़मीन पे आती हैं और हम उसमें रहते हैं। अगर ये ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, डायरेक्ट रेज आएंगी और हमारा हमारा भुरकस निकाल देंगी। भुरकस, भुरकस समझते हैं ना बच्चों? हाँ, जैसे बैंगन होता है ना उसका भुरकस निकाला जाता है उसको। आ, ओहो मुंह में पानी आ गया भाई, बैंगन का भरता खा याद आ गया मुझे, चले छोड़े। लेयर इज एसेंशियल, ऊपर जो तय है ये बड़ी जरूरी है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट द अर्थ, क्योंकि ये जमीन को बचाती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बहुत ही खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। रेडिएशन लहरें फ्रॉम द सन जो कि सूरज से आती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन कॉज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जल्द की का कैंसर हो सकता है, हेडेक, सर दर्द रह सकता है, आईज या आई डिजीज आंखों की बीमारियां हो सकती हैं, एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम इन ह्यूमन, और दूसरे सेहत के मसाइल हो सकते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आएगी? आगे बढ़े, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। डिटेल क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों 3 से 5 पैराग्राफ के अंदर डिटेल क्वेश्चन होता है, याद रहेगा, 10 नंबर का। जी क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द मेन काज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया में अहम वजह बताए कि क्यों ये क्लाइमेट चेंज हो रही है। देयर आर मैनी काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, फिजा की तब्दीली की कई वजूहत हो सकती हैं, बोथ नेचुरल एंड मैन मेड, दोनों, कुदरती भी और इंसान की खुद से बनाई हुई। फैक्टर्स, असरात, हैव कंट्रीब्यूटेड, अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं टू क्लाइमेट चेंज, फिजा की तब्दीली में। हाउएवर, ताहम, द शेयर ऑफ मैन मेड फैक्टर्स इज लार्ज, इंसान जो अपनी खुद से बनाए हुए असरात से फिजा को तबाह कर रहा है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है इंसान की, जो खुद मैन मेड फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं दैन द नेचुरल वन, कुदरती तरीकों से। दे लेड टू एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनमें इजाफा हो जाता है, लेवल इन एटमॉस्फेयर, फिजा में। द मेन ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सरसाइज और कंबशन, इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है आग जलाना, ये जो धमाके, आग जलाना, धुआं निकलना। आप फॉसल फ्यूल वो मटेरियल जो कि वेस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक्सेसिव एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा फसलें काश्त करने से। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई से। अर्बनाइजेशन, शहरों में इजाफे से। एंड एयर पोल्यूशन, और हवा की आलूदगी से। तो दुनिया में क्या हो रहा है, फॉसल फ्यूल्स की वजह से, एक्सेसिव एग्रीकल्चर की वजह से,
डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई की वजह से, अर्बन शहरों को और ज़्यादा बड़ा करते जा रहे हैं उस वजह से, और हवा की आलूदगी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है। मेरे बच्चों को समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हाउ इज क्लाइमेट चेंज इफेक्टेड द वर्ल्ड? फिजा में तब्दीली दुनिया को कैसे तब्दील कर रही है? द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर नमरस, बहुत ज़्यादा हैं। सम ऑफ दम आर desertification, species going extinct, rising sea level, melting of sea and glaciers, recurrent occurring of flood and droughts. It has posed a peril to our health as well as the weather pattern are changing. मौसम तब्दील हो रहे हैं. Winter are getting and the summers are longer. गर्मियाँ लंबी और विंटर्स आर गेटिंग शार्टर, छोटे, यहाँ पर शार्टर लिख लें. सर्दियाँ छोटी होती जा रही हैं और गर्मियाँ लंबी. द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर ब्लूमिंग अर्लियर, फल और फूल वक्त से पहले ब्लूम हो रहे हैं, खिल रहे हैं. द बर्ड्स आर मूविंग टू कोल्ड क्लाइमेट फॉर सर्वाइवल. परिंदे अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं. मेरे बच्चों को समझ आ गई? चलिए मैं दोबारा पढ़ देता हूँ. इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन न्यूमरस, सम ऑफ देम आर डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे इफेक्ट हैं. इसमें से एक है जंगलात की कटाई, स्पीशीज गोइंग एक्सटिंक्ट, बहुत सारी स्पीशीज जैसे जानवर हैं वो इस दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं. जैसे पांडा है, वेल फिश है, ये दुनिया से ख़त्म होती जा रही है. या हमारे से मारखोर है, ये भी बहुत कम रह गए हैं. राइजिंग एट सी लेवल, या फिर समंदर का जो लेवल है ये बढ़ जाना, ऊपर हो जाना. जब ये ऊपर होगा तो आबादी में की तरफ चला जाएगा और उससे तबाही होती है. मेल्टिंग द आइस, जब ग्लेशियर पर ये बर्फ़ पिघलती है तो फिर सैलाब आ जाते हैं. एंड ग्लेशियर रिकरेंट अकरिंग ऑफ फ्लड एंड ड्राउट्स, बहुत ज़्यादा हाल ही में सैलाब और बेताशा बारिशों की वजह से इट हैज़ पोज अ पेरल टू आवर हेल्थ एज वेल, जिसने हमारी ज़िंदगियों पे भी अहम किरदार अदा कर दी है. द वेदर पैटर्न ऑफ द चेंजिंग, अब मौसमी हालत तब्दील हो रही है. द विंटर आर गेटिंग शार्टर, यहाँ पर शार्टर लिखना है. सर्दियाँ कम होती जा रही हैं. एंड समर बर्ड्स आर मूविंग टू द कोल्ड क्लाइमेट फॉर द सर्वाइवल. बर्ड्स, परिंदे जितने भी हैं गर्मियों वाले इलाके के, कहाँ जा रहे हैं? अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए ठंडे इलाके में चले जाते हैं, और जब मौसम उतना ठीक हो जाता है तो वहाँ से दूसरी तरफ माइग्रेट कर जाते हैं. प्यारे बच्चों को समझ आ गई? Coral reef as well as sea life is under severe threat. कोरल रिलीफ और जो समंदरों की ज़िंदगी है वो ख़तरे में है. एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, शदीद मौसम होते हैं. शदीद मौसम का मतलब है गर्मियाँ बहुत शदीद होना, सर्दियाँ उससे भी शदीद होना. लाइक हीट वेव्स चलती हैं आजकल, वो ब्रेन स्ट्रॉमिंग जो हो जाती है, लोग गिर जाते हैं. एंड स्ट्रॉम्स विच वर नॉट फ्रीक्वेंट इन द रिसेंट पास्ट, जो कि पिछले दौर में नहीं था. आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन, ये हर एक आम सी बीमारी होती जा रही है. द ओशंस करंट पैटर्न आर आल्सो चेंजिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. फिजा में तब्दीली की वजह से जो ओशन करंट है, जो लहरें हैं, उनकी जो रुख है वो तब्दील होता जा रहा है. यहाँ तक बच्चों को समझ आ गई? What can we do to minimize the impact of climate change? Ways to minimize the impact of climate. Our climate is changing and it needs our help. Climate change experts have been pointing out that the long-term solution to this problem lies in the awareness and understanding of this problem by everyone. The best way to do
This is why educating and studying at every early age. यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई? जी तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, घर पे रहें, खुद तैयारी करें, जो चीज़ समझ ना आए वीडियोस देखें, डाउनलोड कर लें, बार बार देखें, फ्रेंड्स को शेयर करें, उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।